आज हम सब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आज से स्टार्ट करेंगे। आज आपको वीडियो एकदम क्लियर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इन दोनों फार्मूलों को पढ़ेंगे और इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्या क्या होता है। तो हम फार्मूले आपको बताते हैं कि साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है और कास एक्स का फार्मूला क्या होता है। जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कास एक्स प्लस सी। एक फार्मूला ये होता है हमारा। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, कास एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी। ये दो फार्मूले हैं हमारे। ये दो फार्मूले को आज हम पढ़ेंगे और इस पर सवाल और एग्जाम्पल करेंगे। आपको हम कॉन्सेप्ट बता देंगे कि कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे लगता है। आप किसी भी बुक को उठाकर उससे सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर सवाल करने की कोशिश करना। तो जैसे हम साइन एक्स का पहला क्वेश्चन करते हैं, इस फार्मूले पर पहला क्वेश्चन करते हैं। इस फार्मूले को हम साइड में लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन, जिससे आपको याद रहे इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर माइनस कास एक्स प्लस सी। और एक दूसरा फार्मूला हमारा क्या था, दूसरा फार्मूला हमारा ये था इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स प्लस सी। इन पे जितने क्वेश्चन बनते हैं जीरो से आपको हम टॉप लेवल लेके चलेंगे। कहने का मतलब ये है, एक बार आप जो चीज़ पढ़ लो, कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाए, फिर क्वेश्चन आप किसी भी बुक का या किसी भी मतलब पब्लिकेशन या किसी भी राइटर का आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे हम सब पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका पहले हम कुछ आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चन जैसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका हम ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जो चीज़ हम जानते हैं कास टू एक्स का फार्मूला। कास टू एक्स का फार्मूला लगाएंगे साइन के पद में। तो हम क्या जानते हैं कि कास टू एक्स बराबर हमारा क्या होता है, कास टू एक्स बराबर होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पहला फार्मूला ये हुआ। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स का ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, दूसरे नंबर के फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। पहले इसको हम खूब सिंप्लीफाई कर लेंगे, जितना सिंप्लीफाई करने लायक रहे। तो कास 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। तो ये चीज़ इधर आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2x। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 1 माइनस कास 2x। एक बार आप इसे 5 सेकंड के लिए बढ़िया से देखिए। ठीक, इतना करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को, इसको इतने को हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह इतना पुट कर देंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा पहले त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला था। आपसे हमारा कहने का मतलब ये है कि आप त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले हैं बढ़िया से आप याद कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन त्रिकोणमिति के जो फार्मूले हैं उसी के डाटा पे घूमता रहता है। आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला अच्छे से याद है तो आप क्वेश्चन 1-2 सेकंड में उड़ा देंगे तुरंत। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन 1/2 1 माइनस कास 2x इंटू dx। अब फिर क्या करेंगे हम, 1/2 कांस्टेंट है, इसको एक एक पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 1 इंटू dx माइनस 1/2 कास 2x इंटू dx। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि हम कास 2x का कोई इंटीग्रेशन ऐसा तो पढ़े नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 x की पावर 0 इंटू dx माइनस 1/2 कास 2x इंटू dx। हम जानते हैं किसी संख्या के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, किसी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम किस किस फार्मूले का यूज करेंगे तो अब हम क्या करते हैं, इस पे इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाते हैं। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारा क्या होता है, जैसे हम जानते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला x पावर n इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, x पावर n प्लस 1/n+1 और n डज नॉट इक्वल -1। तो हम n बराबर जो 0 रख देते हैं इसमें, तो x की पावर 0 इंटू n की पावर 0+1 तो x की पावर 0 बराबर x। हमें क्या मिलता है, किसी संख्या के पावर 0 का वैल्यू क्या मिला, x। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से इक्वल टू 1/2 x की पावर 0 + 1/0 + 1 1/2
जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे cos 2x का इंटू डी एक्स, और हम इंटीग्रेशन कैसे पढ़े हैं cos x डी एक्स, तभी इसका होगा माइनस साइन एक्स। तो हम करते क्या हैं, मानते हैं माना या लेट 2x बराबर टी। अब दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष, तो 2 डी एक्स बराबर डी डी टी। अब इस पूरे फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस पूरे फंक्शन को हम टी में कन्वर्ट कर देंगे, इस पूरे फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 1/2 और एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos टी, और डी एक्स की जगह क्या रखेंगे 1/2 इंटू डी टी। ठीक, फिर क्या करेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे, तो x/2 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन cos टी इंटू डी टी। cos टी का क्या होगा साइन टी, cos टी का क्या हो जाएगा, cos टी का हो जाएगा साइन टी। तो x/2 माइनस 1/4 साइन टी, और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म लगा देंगे, और साइन टी का मान रखेंगे टी बराबर हमने क्या माना था, टी बराबर हमने माना था 2x। तो यहाँ टी बराबर क्या माना था, टी बराबर 2x माना था, तो टी का मान यहाँ रख देंगे। तो x/2 1/4 साइन 2x प्लस, ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर। आप इसे 5 सेकंड के लिए देखिए फिर बताएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ से। जैसे आपसे कोई पूछता है, आप बताओ कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसके दो रूप हैं फार्मूले में, या ऐसे क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन ऐसे आएगा, या फिर क्वेश्चन ऐसे दे सकता है। इसके 3 डिजाइन है, या तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा, तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा। अब इसी मतलब ये जो 3 इसका एक ही रूप है, साइन 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन साइन x इंटू cos x आया, तो हम क्या करेंगे, एक जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया साइन x इंटू cos x, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले में बनाने के लिए 1/2 से गुणा भाग कर देंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू cos x। अब एक किस चीज़ का फार्मूला है, ये है साइन 2x का इंटू डी एक्स। ठीक, तो हम क्वेश्चन चाहे इस फॉर्मेट में दे, चाहे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे, चाहे इस फॉर्मेट में और चाहे इस फॉर्मेट में, तो इन क्वेश्चनों को करते हैं हम। अब आप देखिए ध्यान से इनको, जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, इनका तरीका लिखते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखते हैं। देखिए इधर कि साइन 2x dx, या तो फिर 2 sin x इंटू cos x dx। ठीक, या तो फिर इस क्वेश्चन का एक फॉर्मेट और है, या तो साइन x इंटू cos x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारा, कि साइन 2x इंटू डी एक्स। हम जानते हैं कि साइन 2x का ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं, हम ओनली साइन x का फार्मूला पढ़े हैं cos x। तो क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम t मानेंगे, 2x को क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को नहीं, मतलब 2x बराबर t मानेंगे। तो 2 dx इक्वल टू dt, और dx को x का मान निकालेंगे 1/2 dt, इतना करेंगे, ये क्या है माना। अब क्या करेंगे, जहाँ इस पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर देंगे, तो जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन t, और dx की जगह रखेंगे वैल्यू, तो 1/2 इंटू डी टी। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 साइन t इंटू डी टी। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t प्लस c, और अंत में क्या करेंगे, जो t का मान था उसको t का मान रखेंगे। t का मान हमने क्या माना था 2x, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 cos 2x प्लस c। ये हमारा किस चीज़ का है, ये हमारा साइन 2x का है, हम आपको cos 2x का बता दिए हैं। अब इसी प्रकार आप साइन 3x का निकाल सकते हैं, cos 4x का निकाल सकते हैं। अब हम इसके पावर पे खेलते हैं। अब जैसे आप जान लीजिए क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे हो गया कि आप बताइए साइन x इंटू cos x dx। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1/2 से गुणा भाग करना, तो साइन 2x इंटू cos x dx, तो इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2x dx। पहले की तरह हमारा क्वेश्चन बन गया है ये। ठीक, जैसे हम पहले किए थे उसी तरह हमारा क्वेश्चन ये बन चुका। अब इसको हम कर सकते हैं, कर लेंगे, आप इसको कर लेना। आप
फिर अगला क्वेश्चन, अब हम पावर को बढ़ाते हैं। जैसे साइन का है वैसे कास का रहेगा। जैसे आपको हम साइन का बताते हैं, जैसे साइन क्यूब एक्स डी एक्स, वो आपको करना है घर पे। इसी प्रकार कास क्यूब एक्स डी एक्स का तो करते क्या हैं हम, ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं तो इनको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। इनको घात में हम ब्रेक कर देंगे। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन एक्स डी एक्स। और एक चीज़ हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। जब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको कास एक्स मान के इसको हमें गायब करना है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन 1 माइनस कास एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। फिर क्या करेंगे, माना कास एक्स बराबर टी। अब दोनों पक्षों में ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, अब कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कास एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी डी टी। ठीक, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स बराबर डी टी बराबर साइन एक्स और माइनस यहाँ ये हमने डी एक्स का क्या किया, मान निकाल लिया। अब इस पूरे फंक्शन को जो डी एक्स के फंक्शन में है इसको टी के फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे हम। इसको टी के फंक्शन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप स्टेप भी यहाँ देखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ क्या रखेंगे साइन एक्स और यहाँ डी टी बराबर माइनस साइन एक्स। इससे ये कटा तो माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो एक एक पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 1 इंटू डी टी माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होगा, माइनस का टी प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 की पावर 1 प्लस 1 1 प्लस सी। तो माइनस का टी प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस 3 प्लस एक कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, हम टी का मान रख देंगे। यहाँ से टी का मान रखेंगे। टी का मान क्या था हमारा, तो टी का मान हमारा था कास एक्स, तो इंटू कास एक्स प्लस कास क्यूब एक्स बटे कास एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। स्पेस फार्मूले का यूज किए हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए इससे 5 घात हो। अब इसे इंटीग्रेशन साइन एक्स के घाते 5 इंटू डी एक्स और इसी प्रकार आपको ये वाला क्वेश्चन करना है घर पे कास 5x के पावर डी एक्स। ये क्वेश्चन हम कर देंगे, क्वेश्चन आप करेंगे। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे साइन के घाते 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तरीका हमारा क्या है, तरीका हमारा आधार बरोबर है तो घातों को हम ब्रेक कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स फार्मूले से। तो ठीक, इसको लिख देंगे हम 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। कॉन्सेप्ट और प्रोसेस हमारा वही रहेगा। अब हम यहाँ फिर क्या करेंगे, साइन एक्स को क्या मान लेंगे टी। साइन एक्स को जैसे टी मतलब सॉरी कास एक्स को क्या मानेंगे टी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कास एक्स को माना टी, माना कास एक्स बराबर टी। अब दोनों पक्षों में मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कास एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर
डी डी टी। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब जहाँ कास एक्स है वहाँ क्या रखेंगे टी, इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस का डी टी। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमें तो क्या मिलेगा, माइनस को बाहर कर लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। जैसे आप जानते हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का यहाँ यूज करेंगे हम। तो क्या करते हैं यहाँ से, अब स्क्रीन पर भी देख लीजिए, दिख रहा है, दिख रहा है, नीचे से दिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 टी की घाते 4 माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको एक एक पार्ट में बेटा ब्रेक कर देंगे, 1 इंटू डी टी प्लस एक ब्रैकेट लगा देंगे, नहीं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 1 इंटू डी टी माइनस टी की घाते 4 इंटू डी टी, और माइनस माइनस बेटा प्लस हुआ, 2 का स्टैंड टर्म है, टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इस फार्मूले का यूज करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो यहाँ क्या होगा, माइनस का टी माइनस टी की घाते 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 प्लस 2 टी की घाते 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, और एक का स्टैंड टर्म सी। तो माइनस का टी इंटू टी के घाते 5/5 प्लस 2/3 इंटू टी क्यूब प्लस सी। अंत में क्या करेंगे, हम टी का मान रखेंगे। टी का मान हमारा क्या था, टी का मान हमारा था, यहाँ से देख लेंगे, टी का मान हमारा कास एक्स था। टी का वैल्यू हमारा क्या था, कास एक्स का था। तो यहाँ क्या रख देंगे, माइनस कास एक्स इंटू कास के पावर 5x/5 इंटू प्लस 2/3 कास क्यूब एक्स प्लस सी। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर लेना, क्योंकि इस पर एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट और है लगाने का क्वेश्चन, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ से। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, इंटीग्रेशन कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आप देखिए, मेथड फर्स्ट में आप क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे पहले हमने इसको किया था, तो ये आप करेंगे घर पे। ठीक, कास स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था। आप क्या करेंगे, दूसरा मेथड इसका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मेथड नंबर 2। दूसरा तरीका देखते हैं क्या है इसका। हम आपसे एक बार फिर बोल रहे हैं कि आप त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले हैं उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो जितने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं, चाहे जहाँ के क्वेश्चन हैं, आप उसको 1-2 सेकंड में उड़ा देंगे, देख के तुरंत उड़ा देंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन जो पूरा हमारा है उसका जो पूरा बेस है त्रिकोणमिति बेस है। और 2 काम आपको करना है, त्रिकोणमिति के पूरे फार्मूले याद करना है, और नंबर 2 और ये इंटीग्रेशन के फार्मूले याद करने हैं। बस इतने में आप पूरे जितने इंटीग्रेशन के चैप्टर हैं, जितने क्वेश्चन हैं, आप सब क्वेश्चन को देख के उड़ा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हमने देखा तो ये किस डिजाइन में दिख रहा है, ये cos 2x का फार्मूला है बेटा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ cos 2x रख के इसको उड़ाएंगे। तो हम जानते हैं कि मतलब cos 2x बराबर, इसका फार्मूला हम साइड में लिख दे रहे हैं, cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या पता लग रहा है, cos 2x का फार्मूला। तो यहाँ क्या रख सकते हैं हम, cos 2x। जहाँ 5 मिनट का क्वेश्चन रहेगा वहाँ आप 2 मिनट में क्वेश्चन को उड़ाएंगे देख के। तो cos 2x इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे, फिर मान लिया कि माना 2x बराबर क्या, t, तो 2 dx बराबर डी डी टी। तो dx बराबर हाफ इंटू डी टी। डी एक्स का वैल्यू रख देंगे यहाँ से लाके। तो इंटीग्रेशन cos t 1/2 इंटू डी टी। तो 1/2 को बाहर ले लेंगे इंटू cos t डी टी। और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t का इंटीग्रेशन था sin t। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/2
साइन टी प्लस सी, और टी का मान क्या था हमारा, टी का मान हमारा था 2x, तो यहाँ क्या रख देंगे 1/2 साइन 2x प्लस सी। देखिए क्वेश्चन हमारा 2 सेकंड में आ गया, और पहले वाले प्रोसेस से करते थोड़ा लंबी क्वेश्चन हो जाता और गलत होने के चांसेस भी वहाँ बन जाते। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हाँ एक चीज़ और, चाहे यहाँ साइन थीटा डी थीटा ये दोनों मैच होना चाहिए तभी इंटीग्रेशन होगा, वरना इंटीग्रेशन नहीं होगा। जैसे हम यहाँ लिखें साइन एक्स इंटू डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका ये कांस्टेंट टर्म पर बन जाएगा, तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा इंटू डी थीटा, इसका हो जाएगा थीटा साइन एक्स। ठीक, कहने का मतलब ये और ये जब मैच होगा तभी इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो वरना उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ क्या है थीटा तो हमारा ऐसा ही है। अभी हमारा किसी चीज़ का फार्मूला दिख रहा है, इसका तुरंत हम देख के इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। ये हमारा किस चीज़ का फार्मूला है, हमारा कास्ट टू थीटा का फार्मूला, सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे है। तो हम क्या करते हैं, फिर आपसे कह रहे हैं कि आप त्रिकोणमिति के फार्मूले को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा टू डी थीटा। हम जानते हैं कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। इससे ये कटा, और हम क्या जानते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है बेटा 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो हमारा फाइनल क्या मिला, देखिए कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे इसको, हम जानते हैं कि इस चीज़ का फार्मूला है कास 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये किस चीज़ का फार्मूला बना, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये किस चीज़ का फार्मूला, कास 2 थीटा इंटू डी थीटा। आप अब इसको कर सकते हो। ठीक, इस टाइप के हमने कई क्वेश्चन पढ़े हैं। कहने का मतलब ये है हमारा कि 1-2 दिन में सब रिदम बढ़िया से पकड़ लेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बस अब मतलब कहने का मतलब है ऑनलाइन पढ़ाना है तो 1-2 दिन में हम रिदम बढ़िया से पकड़ लेंगे, और छोटी मोटी जो गलतियाँ होंगी 1-2 दिन में सुधार हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। तो छोटी मोटी गलती आप सुधार लेना, उस पर कमेंट मत करना, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ाना है तो फिलहाल अभी गलतियाँ होंगी। 1-2 दिन में जब बढ़िया से रवा हो जाएंगे तो फिर कोई गलती होने के चांसेस नहीं बनेंगे यहाँ से। जैसे हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x। इस क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है। फिर वही बस पुराना 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रूट गायब करना है। जब रूट में आ जाए कोई क्वेश्चन तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि रूट में क्वेश्चन एग्जामिनर दिया है तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा होगा, उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट करके रूट को तुरंत उड़ा देना है। जब कोई क्वेश्चन लगाने से पहले आप 1 मिनट उसको सोच लो कि एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है तो किस वजह से दे रहा है, क्या इसमें लॉजिक हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ रूट दिया तो रूट देने का मतलब हुआ कि आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हमें रूट इसको उड़ाना है। तो रूट उड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 की जगह कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और ये साइन 2x का फार्मूला है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ये बात रूट देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। तो हम जानते हैं कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं यहाँ लिख के आपको हम समझा देते हैं। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और फिर साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू। बस अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ये फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम,
साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, रूट है, तो इसको एक लाइन और सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप जानते हो कि a के पावर m इंटू ए के पावर m, तो a के पावर m गुणे n, और रूट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ रूट a है तो इसका मतलब होता है a का मतलब a के पावर 1/2। तो इससे ये कटा, हमको मिला क्या, साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स। एक एक पार्ट में ब्रेक करके इंटीग्रेशन कर देंगे इनका, एक एक पार्ट में ब्रेक करके। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कास एक्स और इसका प्लस का साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म सी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 5 सेकंड इसको देख लीजिए। चलिए और क्वेश्चन आपको बताते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। देखिए किसी चीज़ का फार्मूला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन कैसे दिखेगा आपको बताते हैं, तरीका क्या होगा। आपको फिर वही प्रोसेस करना है कि इनको हमें फार्मूले में सेट करना है। तो फार्मूले में कैसे सेट होगा, माना एक्स बाई 2 बराबर क्या होगा टी। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, जिसे डिफरेंशिएट कहते हैं। तो 1/2 डी एक्स बराबर डी डी टी। अब इस पूरे फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस पूरे फंक्शन को हम टी में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे इसको पूरे फंक्शन को टी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ डी एक्स का मान निकालेंगे, तो डी एक्स बराबर 2 डी टी। ठीक, पूरे फंक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब 2 साइन टी इंटू कास टी इंटू 2 डी टी। तो ये किसी चीज़ का फार्मूला, साइन 2t का फार्मूला, 2 को बाहर कर देंगे, साइन 2t इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, पुनः आगे एक बार और हम मानेंगे इनको, एक बार इनको और हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब की बार हम 2t को क्या मान लेते हैं, d। ठीक, 2t को मान लेते हैं d, आप कुछ भी मान सकते हैं, डी पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। तो आप किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, अब आप d के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो 2 dt बराबर 2 dt बराबर डी डी, या आप मान लीजिए इसको यानी कि p मान लीजिए, p इसको p, तो dp। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप खूब ध्यान से देखो, 2 dt यहाँ है, 2 dt यहाँ है, ये आप मान निकाल लीजिए, dt बराबर 1/2 dp। ठीक, सारे आप क्या करेंगे, अब इस पूरे फंक्शन t को p में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं इसका क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 2 साइन p और 1/2 इंटू डी पी। 2 से 2 कटा, इंटीग्रेशन साइन p डी पी। साइन p का क्या होता है, माइनस कास p इंटू एक कांस्टेंट टर्म सी। तो p का मान हमारा क्या था, p का मान हमारा था 2t। ठीक, तो यहाँ क्या रखेंगे, p का वैल्यू ये था, तो यहाँ रख देंगे माइनस कास 2t प्लस c। और t का मान हमारा क्या था, t का जो हमारा मान था x/2, तो t का मान क्या था हमारा x/2। t का मान रखेंगे कास 2 इंटू x/2 प्लस एक कांस्टेंट टर्म एक इससे कटा, माइनस कास x प्लस c। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, यहाँ से हम करते हैं। कहने का मतलब है 1-2 दिन में 1-2 बच्चों को यहाँ बैठा के जब हम वीडियो को पढ़ाएंगे तो फिर गलतियाँ जो छोटी मोटी होती हैं, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, कमरे में हम अकेले हैं, तो कहने का मतलब गलतियाँ होने के चांसेस बन जाते हैं, गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक, छोटी मोटी गलतियाँ भी होंगी, और फिर जब हम अपने ले में या रिदम में आ जाएंगे तो फिर गलतियाँ नहीं होंगी, कहीं चांस ही नहीं बनेगा गलती होने का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन का तरीका आप देखिए, केवल बस क्वेश्चन लाखों हज़ारों बन सकते हैं, केवल आपको तरीका आना चाहिए। देखिए इसी क्वेश्चन को हम घुमा दिए अब की बार, इसी क्वेश्चन को अब की बार हमने क्या किया, घुमा दिया। पहले हमने तरीका क्या पढ़ा, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, इससे पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा, 1 प्लस साइन 2x। अब की बार क्या किए हमने, इसको x/2 लिख दिए। तो हमें कुछ नहीं करना, बस एक लाइन में मान के इसको गायब कर देना है। तो आपके दिमाग में बात फिर आना चाहिए कि 1 प्लस साइन x/2 इंटू डी एक्स एक जानवर दिया है तो कुछ समझ के दिया है, तो आपको क्या करना है,
पहले तो आप इसको सिंपल बना लीजिए। सिंपल बनाने का तरीका क्या है, x/2 को मान लीजिए t, माना x/2 बराबर t, तो dx बराबर 2dt। ठीक, अब पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर देंगे, पूरा मान रख देंगे यहाँ से लाके, तो √1 प्लस sin t, dx की जगह क्या हो जाएगा 2 × dt, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर, √1 प्लस sin t। बस क्वेश्चन आपका बन गया। आप 1 की जगह क्या क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह आप ये लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं 1 की जगह। फिर आप 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। और sin 2x का फार्मूला हमारा क्या था, 2 sin x × cos x था, तो sin हमारा x स्क्वायर, इसका आधे का फार्मूला क्या होगा, तो इसके आधे का फार्मूला हो जाएगा sin x का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x/2 × cos x/2। तो sin x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin x की जगह लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, क्योंकि ये रूट है तो हमें रूट को गायब करना है। तो रूट को गायब करना है तो हमारे दिमाग में ये बात फिर आनी चाहिए कि किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है। तो ठीक है, यहाँ t है तो t में कन्वर्ट करके फंक्शन को t में मान रख देते हैं इनका। तो अब देखिए क्वेश्चन, 1 मिनट। तो यहाँ क्या हमें मिला 2 इंटीग्रेशन, यहाँ हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर t/2 प्लस cos स्क्वायर t/2 प्लस 2 sin t/2 × cos t/2, एक ब्रैकेट लगा देंगे इंटू dt। खूब ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो 2 √sin t/2 प्लस cos t/2 का होल स्क्वायर। अब रूट से रूट गायब हुआ तो हमें क्या मिला, रूट से रूट गायब हुआ तो हमें क्या मिला, यहाँ से 2 sin t/2 प्लस cos t/2 × अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। स्टेप आगे यहाँ देखिए आप, तो हमारा हो जाएगा एक पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, तो 2 इंटीग्रेशन sin t/2 × dt प्लस 2 इंटीग्रेशन cos t/2 × dt। अब क्या करेंगे हम, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो t/2 को मानते हैं p, t/2 को क्या मानते हैं p। अब क्या करेंगे, दोनों माना, दोनों साइड का क्या कर देंगे अवकलन, तो 1/2 dt/dp। ठीक, dt का मान निकाल लेंगे तो 2 dp, इतना काम करेंगे। अब ये पूरे फंक्शन को t को, जो पूरा फंक्शन t है इसको p में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 × sin p और 2 dp प्लस 2 × cos p × 2 dp। ठीक, फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 4 √sin p dp प्लस 4 √cos p dp। अब हम जानते हैं sin p का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos p, तो -4 cos p प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इससे इंटीग्रेशन था sin, तो 4 sin p, एक कांस्टेंट टर्म c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले p का मान रखेंगे, फिर t का मान रखेंगे, पूरे फंक्शन को x में, अब इस पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे x में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा p बराबर क्या था, p बराबर हमने क्या माना था, p बराबर हमने माना था t/2, तो p बराबर t/2 रख देंगे यहाँ से, तो -4 cos t/2 प्लस 4 sin t/2 प्लस c। अब क्या करेंगे, फिर t का मान क्या था बेटा हमारा, t का मान हमारा था x/2, अब इसको क्या रख देंगे यहाँ x/2, तो फिर t का मान क्या रखेंगे x/2, तो 4 cos t का मान रखेंगे तो क्या हमारा जो x/4 प्लस 4 sin x/4 प्लस एक कांस्टेंट टर्म c, हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। से रखे 40 मिनट हो जाए, एक क्वेश्चन को 40 मिनट से पूरा हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा
कास टू बीटा कास एक्स माइनस कास बीटा इंटू डी एक्स अब क्या करेंगे, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। कास टू एक्स माइनस कास टू बीटा और कास एक्स माइनस कास बीटा। तो क्या करते हैं, कास टू एक्स का फार्मूला लगाते हैं यहाँ से। तो कास टू एक्स का फार्मूला क्या होता है, किस टर्म में लगाएंगे, कास के टर्म में लगाएंगे, क्योंकि नीचे कास है। ठीक, कास ऐसा कैसे पता लगा कि हम कास का फार्मूला कास के टर्म में लगाएंगे, क्योंकि हमारे नीचे कास दिया है, क्योंकि हमें कास को नीचे से उड़ाना है। तो कास टू एक्स का फार्मूला लगाएंगे, कास टू एक्स का फार्मूला 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ 2x था तो यहाँ कास फिर 2 बीटा का फार्मूला होगा 2 कास स्क्वायर बीटा माइनस 1। ये दोनों फार्मूले लगाएंगे यहाँ से। ठीक, अब फिर क्या करते हैं, यहाँ से जब लगाएंगे तो यहाँ फार्मूला इसका, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ माइनस 2 कास स्क्वायर बीटा माइनस 1 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, कास एक्स माइनस कास बीटा इंटू डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कास स्क्वायर बीटा प्लस 1 और यहाँ क्या बचेगा हमारा, कास एक्स माइनस कास बीटा इंटू डी एक्स। 1 से 1 कटा, 2 को कॉमन कर लेंगे। जब 2 को कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर बीटा अपान कास एक्स माइनस कास बीटा इंटू डी एक्स। वर्गांतर का फार्मूला हमें मालूम है। वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी और बेटा एक कोष्ठ में ए माइनस बी। एकदम से जीरो से चल रहे हैं, जीरो से। जो बच्चे को नहीं समझ में उसको भी समझ में आएगा, केवल आप वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। और हो जाएगा 2 कास एक्स माइनस कास बीटा और यहाँ क्या हो जाएगा, कास एक्स प्लस कास बीटा अपान कास एक्स माइनस कास बीटा और डी एक्स। बेटा इससे ये कटा, इससे ये कटा, मिला मुझे क्या, 2 इंटीग्रेशन कास एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन कास बीटा डी एक्स। कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस, अब बताओ ये तो 2 कास बीटा कास tan टर्म है डी एक्स, आपको बताए थे। अब यहाँ कितना है, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो 2 साइन एक्स प्लस 2 कास बीटा इंटू एक्स प्लस 1 कास tan टर्म, सी आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कल से हम आज 2 फार्मूले पढ़े हैं, एक साइन एक्स का फार्मूला पढ़े, एक कास एक्स का फार्मूला पढ़े। इस पर ढेरों सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। कल आपको इसका हम PDF सेंड कर देंगे। साइन एक्स और कास एक्स पे मतलब कितना कम तो आपको मिनिमम यानी 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप 20 क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। हम कल 2 फार्मूले और पढ़ेंगे, सेक और tan का। ठीक, थैंक्स बच्चों।